हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शंस हम लोगों का काफी हद तक हो गया है। फिर ऑफलाइन क्लास में एक बार मैं आपके डाउट्स वगैरह ले लूंगा उसके। ओके सर। लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ट्रिगोनोमेट्री। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 3 होगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो, जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें पूरा एंगल्स के बारे में गिवन है, तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ। देखो, सपोज करो ये हमारी एक रे है। ठीक है, अब हम इस रे को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज होता है इस तरफ, इधर हम रोटेट कर देते हैं। ये हमने इसको रे को ऐसे रोटेट कर दिया, तो यहाँ पर ये एक एंगल बन जाता है। लेट्स से ये एंगल थीटा हो गया। तो ये एंगल जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हो तो ये एंगल होता है पॉजिटिव एंगल। ये एंगल पॉजिटिव एंगल होता है। और उल्टी कंडीशन है, सपोज करो ये आपकी रे है और आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हो। लेट से यहां तक रोटेट कर दिया आपने, तो ये जो एंगल होता है इसके बाहर आपको माइनस लगाना होता है। ये होता है नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन को बताएंगे। एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज घड़ी की तरह अगर आप रोटेट करोगे तो आपका जो एंगल बनेगा उसको हम नेगेटिव एंगल बोलेंगे। जैसे मैंने कहा -30 डिग्री का एंगल बनाओ। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे -30 डिग्री हम? ये हमने बनाई एक स्ट्रेट लाइन। अब हम 30 डिग्री ऊपर की तरफ नहीं बनाएंगे, हम सर 30 डिग्री यहाँ से क्लॉक नीचे डायरेक्शन में बनाएंगे। बनाएंगे यस, नीचे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा -30 डिग्री। राइट, तो अभी हम स्टार्टिंग में क्या सीखा हमने कि अगर हम अपनी रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंगल पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंगल नेगेटिव होगा। आप इसको नोट कर लो, हम आगे चल रहे हैं। सर डन। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है आपका राइट एंगल क्या होता है। वैसे तो आपको पता ही है राइट एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, यस लेकिन सर। राइट एंगल एक्चुअल में क्या होता है? देखो, जब आप अपनी रे को पूरा रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पे ले आते हो, वापस आ जाते हो, तो इसको बोलते हैं वन कंप्लीट एंगल। वन कंप्लीट एंगल होता है ये। और जब आप वन कंप्लीट एंगल का 1/4 राउंड लेते हो, 1/4, जैसे कि ये इसका 1/4 हो गया, 1/4 ऑफ वन कंप्लीट एंगल, तो ये होता है आपका इज इक्वल्स टू वन राइट एंगल। तो अगर आपसे कोई पूछे वन राइट एंगल क्या होता है, तो वन राइट एंगल इज द एंगल विच इज 1/4 ऑफ द वन कंप्लीट एंगल। आप इसको भी डिग्री में नहीं बोलोगे। वन राइट एंगल वन कंप्लीट एंगल का 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा होता है, 25% होता है। अच्छा, ये चलो ठीक है, वन राइट एंगल भी सही में आ गया। तो वन राइट एंगल आपका कुछ ऐसे हो गया, देखो, जैसे मान लो हम दोबारा से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी एक रे है और ये मैंने इसको 1/4 रोटेट किया। ये मेरा मान लेते हैं, ये 1/4 ऑफ कंप्लीट एंगल, ये वन राइट एंगल हो गया। अब हमने क्या किया, वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वैसे तो बड़ा मुश्किल है मैनुअली। ऐसे मान लो हमने ये ऐसे इसके 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 90 तो वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू, one right angle is divided into 90 equal parts, is divided into 90 equal parts। अगर हम वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो इनको बोलते हैं कॉल्ड डिग्रीज। तो अगर हम ये बोलें कि भाई एक राइट एंगल में कितने डिग्री बनाए हमने, तो हमने वन राइट एंगल को क्योंकि 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो वन राइट एंगल के अंदर इसका मतलब 90 डिग्रीज होते हैं। अब डिग्रीज को आप ऐसे फुल फॉर्म में लिख सकते हो डिग्रीज, या फिर आप 90 के ऊपर
अल्फाबेट जीरो बना सकते हो। ओ सॉरी, जीरो नहीं है, ये ओ होता है। कुछ लोग इसको जीरो बोलते हैं, ये जीरो नहीं होता, ये इंग्लिश अल्फाबेट ओ होता है। तो वन राइट एंगल के अंदर आपके 90 डिग्रीज होते हैं। तो ये हमारा डिग्री और राइट एंगल के बीच में रिलेशनशिप होता है। तो कोई पूछे ना आपसे कि ये डिग्री क्या होता है, तो आपको जवाब देना है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 190, यानी 90वां हिस्सा ऑफ वन राइट एंगल। तो 1 डिग्री को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, 1 डिग्री एंगल इज द 90th पार्ट ऑफ वन राइट एंगल। वन राइट एंगल का जब आप 90वां हिस्सा लेते हो तो वो 1 डिग्री एंगल होता है। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। ओके। तो ये हमने अब सीखा वन कंप्लीट एंगल क्या होता है। वन कंप्लीट राउंड को वन कंप्लीट एंगल कहते हैं। उसका वन फोर्थ वन राइट एंगल होता है। वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारे डिग्रीज होते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? सर कर रहा हूँ। अच्छा, कर लो, कोई नहीं। आप नोट कर ले तो मुझे जरूर बता दें। आप नोट कर लेना तो मुझे बता देना। सर कर लिया। अभी आपका भी हो गया? डिस्टरबेंस आ रही है ऑडियो से, ऑडियो ऑफ। माइक ग्लिच हो गया। हाँ, कोई बात नहीं। मेरे तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी बहुत ज्यादा, लैपटॉप में। ओके जी। अब मैं आपको बताता हूँ एंगल को मेजर करने के मेजरमेंट ऑफ एंगल। एक तो ऑलरेडी हमको पता चल गया अभी डिग्री में एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एंगल इज measured in radian। जब हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं तो वो तो हमने बचपन से पढ़ा, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री का एंगल बनाओ, प्रोडक्टर लेते हैं बना देते हैं। अब हम 11th क्लास में जो करेंगे, हम एंगल को मेजर करेंगे रेडियंस के अंदर, ठीक है। तो अब पहले आपको बताता हूँ 1 रेडियन एंगल कैसे बनता है। देखो, सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। अब इस वाले सर्कल की रेडियस मान लेते हैं, इसकी रेडियस हमने ले ली सपोज करो 2 यूनिट्स, और ये भी हमने यहाँ से भी रेडियस ले ली यहाँ पे 2 यूनिट्स, ठीक है। और ये ए पॉइंट मार्क कर दिया सर्कल के ऊपर, और ये बी पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। ये हमारी एक आर्क हो गई, यहां से लेकर यहां तक हम इसको बोलेंगे ये एक आर्क हो गई। और लेट से इस आर्क की जो लेंथ है ये भी हमने 2 यूनिट्स ले ली। तो हमने देखो तीनों चीजें सेम ले ली, रेडियस तो चलो 2 2 हो गई, और ये जो हमने आर्क बनाई है, ओ से ए को ज्वाइन किया, ओ से बी को ज्वाइन किया, एक आर्क बना दी, इसकी लेंथ भी 2 है। तो ये जो एंगल होगा थीटा लेट से, तो ये एंगल कहलाएगा आपका 1 रेडियन एंगल। और रेडियन को आप पावर सी से शो कर सकते हो, जैसे डिग्री को पावर 0 से ओ से शो करते हैं, तो रेडियन को हम पावर सी से शो करते हैं। तो 1 रेडियन एंगल क्या होता है? 1 रेडियन एंगल इज द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर विच इज इक्वल टू द रेडियस।
जो आर्क होती है ना, उसकी लंबाई अगर हम रेडियस के बराबर रखेंगे तो वो जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन एंगल होगा। आप इसको जरा नोट करो, मैं भी एक फिगर आपको और दिखाऊंगा। तो 1 रेडियन एंगल अगर आपको बनाना हो तो एक सर्कल ड्रॉ कर लो कितनी भी रेडियस का, फिर वहां से आप एक आर्क कट कर दो उतनी सेम रेडियस की, और उस आर्क से सेंटर पे एंगल को सबटेंड करो, तो वो एंगल जो आएगा आपका वो 1 रेडियन एंगल आएगा। Noted? यस सर। ठीक है। अभी आपका ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, लेकिन अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक फिगर और देखो, लेट से हमारे पास एक सर्कल और है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है ये मान लेते हैं 1 रेडियन है, 1 यूनिट है। ये भी मान लेते हैं 1 यूनिट है, ठीक है, ये भी 1 यूनिट है। तो ये हमारा सेंटर हो गया, ये वाली हमारी आर्क ए बी हो गई। अब सपोज करो मैंने आपको बोला ये जो आर्क है अब ये 1 नहीं है, अब ये 2 यूनिट्स है। तो अब थीटा एंगल कितना हो जाएगा? अब थीटा एंगल हो जाएगा आपका 2 रेडियंस। ठीक है। एक और फिगर देखो आप, सपोज करो एक और सर्कल है अपने पास। इस सर्कल की रेडियस मान लेते हैं यहाँ से, ये जो रेडियस है सपोज करो ये 2 यूनिट्स है, ये भी चलो 2 यूनिट्स है सपोज करो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है, ये जो आर्क है ए बी आर्क, मान लो मैंने कहा ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है इस बार। तो इस बार जो थीटा एंगल होगा ये रेडियंस में हो जाएगा 3/2 रेडियंस। अब आप बताओ मैं बार बार थीटा ये कैसे निकाल रहा हूँ, मैं क्या चीज कर रहा हूँ जिससे मेरा थीटा बार बार रेडियंस में आ रहा है? कुछ गैस कर सकते हो? देखो पहले में मेरा पहली फिगर थीटा 1 रेडियन आया, फिर दूसरा 2 रेडियंस आया, तीसरी फिगर में मेरा एंगल 3/2 रेडियंस आया। ये कैसे निकाल रहा हूं मैं, कुछ गैस करके बताओ। मैं कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ रेडियस अपॉन लेंथ ऑफ आर्क। आ, थोड़ा सा गलत हो गया, बाकी तुमने वैसे ठीक बोला है। मैं थीटा कैसे निकाल रहा हूँ? लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, मैंने उल्टा बोल दिया बस। देखो चेक ओ करो, हाँ हाँ, है ओके ना। ओके ओके। लेंथ ऑफ एन आर्क 3 है, रेडियस 2 है, तो डिवाइड करके थीटा आ गया रेडियंस में। यहाँ लेंथ ऑफ एन आर्क 2 है, रेडियस 1 है, तो 2 रेडियंस आ गया। इसका मतलब हम एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं अब। इसका मतलब अगर आपको थीटा रेडियंस में चाहिए तो जितनी भी लेंथ ऑफ एन आर्क है उसको रेडियस से डिवाइड कर दोगे, तो आपका एंगल थीटा आ जाएगा जो रेडियंस में आ जाएगा, इन रेडियंस। तो अगर आपको थीटा एंगल निकालना है रेडियंस के अंदर, तो लेंथ ऑफ एन आर्क जितनी भी दी हुई है उसको आप रेडियस से डिवाइड करोगे, तो वो आर्क का जो सेंटर पे एंगल है वो रेडियंस में आ जाएगा। तो ये हमने अब लर्न करना है, ये जो चीज है। तो ये इस फिगर का रेडियन हो गया थीटा, ये इसका हो गया, और पहली वाली फिगर का थीटा हमारा 1 रेडियन था। नोट कर लो आप। नोट कर रहे तो बता देना मेरे को, ठीक है, मैं आगे चलूंगा फिर। सर डन। डन। सर डन। ओके। अब एक चीज और बतानी है, फिर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नाउ relationship between relationship between degrees and radians। अब डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ये समझ लेते हैं। नाउ लेट से
ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और आप ये मान लो ये मेरे पास एक सेंटर है और यहाँ पे ये मेरा डायमीटर है, ठीक है। मैंने डायमीटर बना दिया, एक सेंटर ले लिया, यहाँ मार्क कर देते हैं सेंटर को। ये लेट करो ए पॉइंट है और ये लेट करते हैं बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं सर्कल की रेडियस आर है, इस सेंटर का नाम रख देते हैं ए ओ। आप पहले मेरे को बताओ एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये डिग्रीज में कितना होगा? डिग्रीज में बताना पड़ेगा। 180 डिग्री, क्योंकि इसमें दो राइट एंगल आ जाएंगे ना, तो एक राइट एंगल में आपका 90 डिग्री होता है, तो ये दो राइट एंगल हो गए, तो आपने ठीक बताया, ये 180 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ आर्क ए बी की लेंथ कितनी है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी आर्क कितनी लंबी है? देखो पूरा फुल सरकमफेरेंस ले लोगे तो 2 पाई आर होती है, और मैं आपसे आधी पूछ रहा हूँ, कितनी होगी? पाई आर, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये पाई आर होगी। क्योंकि देखो पूरी सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है, मैं तो आपको आधी पूछी है, तो 2 पाई आर का आधा कर दो तो पाई आर हो गया। अब हम देखो यही वाला एंगल रेडियंस में निकालेंगे, सेम एंगल। फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने आपको ऊपर, एल बाई आर, लेंथ ऑफ एन आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दो। चलो लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी है हमारी? पाई आर, और डिवाइड कर दो इसको रेडियस आर से, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा पाई रेडियंस। तो इसका मतलब जो हमने ए बी डायमीटर बनाया था उसका जो एंगल डिग्रीज में है वो तो 180 डिग्री है, और वही एंगल, सेम एंगल अगर हम रेडियंस में देख रहे हैं तो पाई रेडियंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं। ये रिलेशनशिप हमको अब लर्न करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा डिग्री और रेडियंस का रिलेशनशिप बताओ, तो रिलेशनशिप बहुत सीधा सीधा है भाई, 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं। अब आप जब बुक देखोगे तो ये रेडियंस के लिए ना सी पावर लगाते ही नहीं है, ये डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई। रेडियंस होता है तो आप भी अब ये सी पावर हटा सकते हो, आपकी चॉइस है। तो अगर आप हटा दोगे तो ये ऑटोमेटिकली रेडियन माना जाएगा। बहुत सिंपल सा रिलेशन। 180 डिग्री अगर चाहिए तो पाई की वैल्यू ले लो, तो पाई की वैल्यू होती है उतने ही रेडियंस होते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कहा 90 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, बता सकते हो कितने रेडियंस होंगे अगर 180 डिग्री में पाई है तो? सर π/2। पाई बाई टू, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 90 डिग्री में पाई बाई टू रेडियंस होंगे। एक मिनट होल्ड करना बस। हाँ जी, नोट कर लिया। तो 180 डिग्री लर्न करना है आपको, पाई रेडियंस है। अगर मैं आपसे पूछूं 90 डिग्री तो पाई अपॉन 2 हो गए। मैं आपसे पूछता हूँ 60 डिग्री तो ये पाई अपॉन 3 हो गए। ठीक है, ये थोड़े बहुत हमको लर्न करने हैं, थोड़े बहुत। और मैंने आपसे पूछा 45 डिग्री में कितना रेडियंस है, तो ये पाई अपॉन 4 हो जाएगा। और मान लो मैंने पूछा आपसे 30 डिग्री में कितना रेडियंस है, तो ये आपका पाई अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ रेडियंस हम याद कर लेते हैं, कुछ हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लेंगे अपने आप। अब आप ये नोट कर लो, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन कुछ। अब हम पहले इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो हम अब पावर सी नहीं शो कर रहे हैं विच इज द सिंबल ऑफ रेडियंस, तो हम पावर सी नहीं शो करेंगे, तो वो हम बाय डिफॉल्ट उसको रेडियंस ही मानेंगे। तो 90 डिग्री जैसे पाई बाई 2 है तो वो रेडियंस ही माना जाएगा। सर ये जो आपने रेडियन का सिंबल बताया है, मतलब अल्फाबेट सी, सर वो अगर लगाते तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसमें? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आपकी मर्जी है, बिल्कुल आपकी मर्जी है। ओके सर। ओके सर।
सर कर लिया नोट। ठीक है, अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन आपको पहले बेसिक बेसिक प्रैक्टिस कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, convert the following into radian measure. Let's say मेरे पास एंगल आ गया 240 डिग्री। अब मुझे इस 240 डिग्री को करना है रेडियंस में कन्वर्ट, राइट? तो देखो मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, प्रोसेस क्या रहेगा हमारा करने का। हमको मालूम है 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, तो 1 डिग्री में कितने हो गए? पाई बाय 180 हो गए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब आप डिग्री से रेडियन बनाओगे तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 है। सो देयरफॉर अगर आपके पास 240 डिग्री है तो 240 डिग्री को आप मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बाय 180 से। अब जितना ये सॉल्व होगा उतना सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 0 0 कैंसिल, 6 से जाएगा 4 टाइम्स, 6 से जाएगा नीचे 3 टाइम्स, तो 4 पाई बाय 3 रेडियंस होगा। ये आंसर हो गया। पाई की वैल्यू पुट तब करेंगे जब क्वेश्चन में गिवन होगी, अदरवाइज पाई में ही आंसर को छोड़ देना है आपने। तो इसका मतलब 240 डिग्री में 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस होते हैं। गॉट इट? सर एक बार और बता दो। श्योर श्योर, मैं आपको एक एग्जांपल इसके साथ और दिखाता हूँ। मैंने लिया, सपोज करो कुछ डिग्री ले लेते हैं। लेट से मैंने ले लिया यहाँ पे 330 डिग्री ले लिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज 330 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो आप सिंपली क्या करो, 330 को मल्टीप्लाई कर दो पाई से और डिवाइड में 180। ये रिलेशनशिप याद रखो कि 1 डिग्री में कितना होता है। 1 डिग्री में पाई बाय 180 होता है, तो 330 में कितना हो गया? 330 इंटू पाई बाय 180। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 0 0 कैंसिल कर दो, 3 से जाएगा 11 टाइम्स, 3 से जाएगा 6 टाइम्स, और कैंसिल नहीं हो रहा अब ये, तो आंसर हो गया 11 पाई बाय 6। ये आंसर हो गया सिंपली। ओके सर। ठीक है, आप ट्राई करके देखो। एक मैं आपको इसका सी पार्ट देता हूँ। 720 डिग्री कन्वर्ट करो इसको जरा रेडियंस में। सर 4 पाई रेडियन आंसर आएगा। करेक्ट। सर 4 पाई रेडियन। करेक्ट, आंसर इज 4 पाई। वन मोर 660 डिग्री। सर 11 पाई बाय 3। करेक्ट, करेक्ट एकदम। 660 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 0 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड, सेम आ रहा है। 11 पाई बाय 3 आ रहा है ना? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। वन मोर, फिर उल्टा करेंगे। वन मोर 150 डिग्री। वन फिफ्टी डिग्री। सर 15 पाई बाय 18। तो इसको 3 से कैंसिल कर लो, 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। सर 5 पाई बाय 6। हाँ बस ठीक है, 5 पाई बाय 6 हो गया। तो देखो ये इजी जॉब है, हम डिग्री को इजीली रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं रेडियन से वापस डिग्री में कन्वर्ट। तो
हमारे क्वेश्चन की हेडिंग हो जाएगी कन्वर्ट डिग्री इनटू सॉरी रेडियन इनटू डिग्री मेजर। लेट्स से फर्स्ट है हमारे पास 3 पाई/4। अब हमें देखो इसको ना वापस कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो अब यहाँ पे देखो आप, मैंने आपको लिखवाया भाई 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियंस होता है, ठीक है ना। तो जहां पे आपको पाई दिखाई देगा, जैसे आपको यहाँ पे पाई दिखाई दे रहा है, तो आप पाई के प्लेस पर 180 डिग्री पुट कर दो बस। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको हम, 3/4 का 3/4 मल्टीप्लाई, ये जो पाई दिख रहा है इसमें होते हैं हमारे 180 डिग्रीज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से कैंसिल हो गया ये 45 टाइम्स, एंड 45 3 जो होता है 135, तो इसका मतलब ये 135 डिग्री के इक्वल है। तो जो भी रेडियन आएगा हम उसको पाई के प्लेस पर पुट कर देंगे 180 डिग्री, और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर 180 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, उसमें हाँ पाई की जगह रख के। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो ये रहा ना 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, तो पाई हटा के हम उसकी जगह सर कर देंगे 180 डिग्री। सर वहां पे डिवाइड कर रहे थे 180 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आप ये वाला कन्वर्ट करके देखो, 7 पाई/6 डिग्रीज बना के देखो इसके। सर 210 डिग्री। ठीक है, निहाल हो गया, 210 डिग्री करेक्ट आंसर है। यस सर, हो गया। हो गया। नेक्स्ट, अभी 4-5 करते हैं प्रैक्टिस, फिर आगे चलेंगे। अब आप कन्वर्ट कर दो 3 पाई/5 को डिग्रीज में, 3 पाई/5 इंटू डिग्रीज। सर 108 डिग्री। करेक्ट हो गया, निहाल हो गया। यस सर, हो गया। ओके, यही करना है, देखो सिंपल है, 3/5 का 3/5 इंटू 180 डिग्री, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 36 टाइम, 36 3 या 108, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। नेक्स्ट, फाइव पाई/3। सर 300 डिग्रीज। 300 डिग्रीज, ठीक है। चलो जी, हमें ये जॉब भी करनी आ गई आराम से, कि हम डिग्रीज को रेडियंस और रेडियंस को डिग्रीज हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक रिलेशनशिप और ऐड करूंगा। हो गया निहाल? यस सर। राइट, तो आगे चलते हैं अब। नाउ वन मोर रिलेशन, जैसे आपके पास ना 1 डिग्री एंगल है, और 1 डिग्री एंगल काफी छोटा एंगल होता है, एंड 1 डिग्री एंगल इज लेट्स से डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। बहुत ही छोटे छोटे हो जाएंगे वो। If 1 degree angle is divided into 60 equal parts, then they called minutes. तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 degree is equals to 60 minutes, और मिनट्स का भी एक सिंबल होता है। आप मिनट्स वर्ड को जैसे एलिमिनेट कर दो, मत लिखो, और यहाँ पे एक डैश लगा दो। तो 1 डिग्री के अंदर आपके 60 मिनट्स होते हैं, विच आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल। क्योंकि देखो 1 डिग्री एंगल ही बहुत छोटा होता है, और आप तो उसके 60 इक्वल पार्ट्स कर दोगे, तो वो तो पता नहीं, नजर ही नहीं आएंगे, इतने छोटे हो जाएंगे। एंड फर्दर, अगर आप 1 मिनट एंगल को फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे, तो दे आर कॉल्ड 60 सेकेंड्स, और सेकेंड्स का भी सिंबल होता है 60 डबल डैश।
तो ये दो रिलेशन आपको और याद रखने हैं। सो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स एंड 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा लर्न अभी और करना है इसमें, तो इसको मार्क कर लेते हैं। अब बताता हूं मैं इसमें क्वेश्चन कैसे करना होगा। मीटिंग ओवर हो जाए ना 10 मिनट 15 मिनट के लिए और ज्वाइन कर लेना एक बार और, ठीक है। क्या सर? मीटिंग अगर ओवर हो जाएगी ना तो वापस ज्वाइन कर लेना। ओके सर, ओके। फिर बस विधि परसों से आ जाएगी, परसों से हम वापस ऑफलाइन शुरू करेंगे। ओके सर। आप नोट कर लें तो मुझे बता दें, ठीक है। सर मेरी सर सैटरडे वाली डन। क्लास मिस हो जाएगी। कितने बजे क्लास है यार? सर मेरी सैटरडे वाली क्लास मिस हो जाएगी मैथ्स की। सैटरडे वाली क्लास तो हमारी हो ही नहीं पाई थी ना, तो मैं उसको कॉम्पेंसेट कर नहीं दूंगा नहीं, आज। इस वीक में मिस हो जाएगी मेरी। अच्छा, मिस हो जाएगी, ओहो। कहीं जाना है तुमको बाहर? यस सर। अच्छा चलो कोई नहीं, परसों मिलते हैं, परसों बात कर लेंगे। मैं चाहता हूँ बस क्लास ओके किसी की ओके। मिस ना हो, मतलब कुछ भी, क्योंकि देखो तुम 3 बच्चे हो, उसमें से अगर किसी क्लास मिस होगी तो वो सिलेबस उसका मिस हो जाएगा। चलो देखेंगे, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट निकालेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका। स्टडी का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन इज कन्वर्ट 4 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। और यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7, दैट मीन्स आपको इस बार यूज करनी होगी, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल मिलेगा आपको। ये 4 रेडियंस को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने को दे दिया है, हमने कहा ठीक है कन्वर्ट कर लेते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम अपना रिलेशनशिप लिख लेते हैं। हमको मालूम है कि पाई रेडियंस अगर होते हैं तो उसमें 180 डिग्री होता है ना। तो दैट मीन्स हम ये बात जानते हैं कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। तो 1 रेडियन में डिग्री हो गया आपका 180 डिग्री अपॉन पाई। तो ये पाई मैंने यहाँ से उठा के नीचे डिवाइड में रख दिया, तो 1 रेडियन एंगल हो गया 180 डिग्री अपॉन पाई। लेकिन आपके पास तो 4 रेडियंस है, तो 4 रेडियंस में कितना एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाई 4। पहले आप यहां तक बताओ क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है ना भाई, पाई रेडियंस में 180 है, तो 1 में कितना हो गया 180 डिग्री अपॉन पाई। तो 4 रेडियस में कितना हो गया 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाई 4। अब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर लो। पाई की वैल्यू है 22/7, 7 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये इंटू 4। थोड़ा सा इसको काट पीट लेते हैं, देखो जैसे ये 2 से 2 कट गया, 2 से 11 कट गया, अब और नहीं कट रहा है ये। अब आ गया ये 180 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 11, कितना हो जाएगा 14 8 जा 18 4 जा 32, 2520 अपॉन 11। इतने डिग्रीज आ गए हमारे। पाई की वैल्यू पुट कर दी और हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आप एक रफ पेपर ले लो और अपना डिवीजन शुरू कर दो। जैसे मैं अब देखो रफ पेपर में 2520 को 11 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये जो 11 है ना, इसे डिवाइड कर रहे हैं। 11 से गया 2 टाइम्स 22, 32 आया रिमाइंडर। 11 से फिर 2 टाइम्स गया 22, रिमाइंडर 10 आया, ये वाला 0 ले लिया। 11 से 9 टाइम्स गया 99, अब हमारा बच गया रिमाइंडर 1। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 229 डिग्री, ये तो मेरे डिग्री पूरे पूरे अलग हो गए। इसमें मेरा प्लस हो गया बचा हुआ। अब बचा हुआ कितना है जरा देखो, आपका रिमाइंडर कितना बचा है? डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचा है? सर 1। 1 बचा है ना। तो आपके पास पता है कितना डिग्री एक्स्ट्रा रह गया? 1/11 एक्स्ट्रा रह गया, 1 रिमाइंडर और इसके डिवाइड में आ गया ये डिवाइजर। ये डिग्री आपके पास एक्स्ट्रा बच गया। आपने क्या किया, इस डिग्री को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो ये पूरी यूनिट कन्वर्ट हो गई है मिनट्स के अंदर। तो जो डिग्री हमारा रिमाइंडर में बचा उसको लिखा हमने 1/11, ये एक्स्ट्रा डिग्रीज थे, मल्टीप्लाई 60 कर दिया, अब ये मिनट्स हो गए। फिर से डिवाइड करो आप, 60 को 11 से डिवाइड करो, 11 से गया 5 टाइम्स 55, रिमाइंडर फिर बना गया। अब देखो कितनी बार डिवाइड हुआ, ये 5 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे आपके 5 मिनट्स इसमें ऐड हो गए। फिर प्लस, क्योंकि आपका रिमाइंडर अभी फिर बचा है। अब बताओ रिमाइंडर कितना बचा है सेकंड डिवीजन में? सर 5 5। 5 बचा है, तो आप 5/11 फिर से अलग कर लो, ये 5/11।
अब ये जो मिनट्स एक्स्ट्रा बचे हैं ना, इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दो 60 से, अब ये सेकेंड्स हो गए। ये आपका लास्ट डिवाइड होगा। अब आप फिर से डिवाइड करोगे, 5 6 जा 30 हो गया, 300 को 11 से फिर डिवाइड करोगे, तो 11 से गया 2 टाइम्स 22, 8 बचा, 0 आ गया, 11 से गया 7 टाइम्स 77, 3 फिर बच गया रिमाइंडर। लेकिन अब रिमाइंडर बचता है तो बचने दो। अब आप डेसिमल लगाओ, 0 लगाओ, 27.2 आ गया, देखो ये। तो ये आपके अप्रोक्स 27 सेकेंड्स हो गए। तो देखो कंप्लीट डिग्री कैसे बनेगा अब ये, 229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर होगा। तो 4 जो देखो, 4 दिखने में एक सिंपल एक सिंगल नंबर था, वो डिग्रीज में कितना कन्वर्ट हो जाता है, वो डिग्रीज में 229 डिग्री तक पहुंच जाता है। उसके बाद छोटे छोटे एंगल रह जाते हैं, 5 मिनट्स और 27 सेकेंड्स। सर तो क्वेश्चन में हमें जैसे अभी आपने पूछा था कि रेडियन टू डिग्री करना और डिग्री टू रेडियन, हाँ तो सर इसमें हमें जो अभी आपने क्वेश्चन दिया उसमें ये भी पूछा जाएगा ना कि हमें फर्दर ये भी बताने मिनट्स और सेकंड्स। बिल्कुल, वो ये नहीं बताएंगे आपको कि मिनट सेकंड्स में करो। तो ये आप ना खुद देखोगे कि मेरे को रेडियन से डिग्री करने को बोल दिया इन्होंने, बोल दिया है, और ये पाई की वैल्यू दे रहे हैं। तो जब आप पाई की वैल्यू पुट करोगे तो डेसिमल में जाएगा डिग्री आपका, तो डिग्री डेसिमल में ओके। नहीं आना है। जितना होल पार्ट आ गया तो अपने को, फिर डिवाइड करते जाओ उसको फर्दर फर्दर। तो सर जब हमें पाई की वैल्यू दी जाएगी तब हमें ये वाले स्टेप्स यस करने होंगे। यस, और जब भी वो पाई की वैल्यू देंगे तो आपको ओके समझ जाओ ओके कि आपको मिनट्स और सेकंड्स तक शायद इसको ले जाना पड़ेगा। ओके सर। ओके, तो मैं एक देता हूँ क्वेश्चन, आप ट्राई करके देखो, अदरवाइज मैं फिर से सर एक बार नोट कर ले सर एक बार ये। श्योर श्योर। ओके सर। ये 2 मार्क्स तक में एग्जाम में डाल सकते हैं टीचर। सर हाँ जी। सर आपने जैसे ये डेसिमल में 27.2 लिखा, तो हमें इसमें हमेशा अप्रॉक्स वैल्यू लिखनी है। हाँ, अगर जैसे लास्ट में आगे डिवाइड करते करते और डेसिमल में जा रहा है, तो डेसिमल लगा के उसको राउंड ऑफ कर दो। 27.2 को मैंने लिख दिया 27 राउंड ऑफ करके। ओके सर।